जरा सोचिए, अगर आपकी कामयाबी सिर्फ आपके टैलेंट या लक पर निर्भर नहीं होती, बल्कि इस बात पर होती कि आप कितनी तेजी से सीखते हैं, तो आप क्या करते? दो लोग एक ही कॉलेज से निकलते हैं, एक जैसी डिग्री, एक जैसी जॉब। शुरुआत में दोनों बराबर दिखते हैं, पर कुछ सालों बाद एक उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां पहुंचना एक सपना लगता है, और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक सीखना जारी रखता है और दूसरा वहीं रुक जाता है। और यही है आज की सबसे बड़ी सच्चाई, जैसे ही आप सीखना छोड़ते हैं, वैसे ही आप पीछे छूटने लगते हैं। इस दुनिया में अब सर्वाइवल नहीं, ग्रोथ की रेस चल रही है। जो लोग हर दिन खुद को बेहतर बनाते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी सब बस भीड़ में खो जाते हैं। तो सोचिए, क्या आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन नतीजे नहीं मिल रहे? तो कमेंट में जवाब दीजिए, क्या आपने पिछले 6 महीने में कोई नई स्किल सीखी है? आपको समझना होगा, नॉलेज कभी स्टैटिक नहीं होता। या तो वो बढ़ रहा होता है या फिर घट रहा होता है। टॉप 1% लोग हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, और वही कंसिस्टेंसी उन्हें बाकियों से अलग बनाती है। ये लोग जानते हैं कि आज का कंपटीशन सिर्फ उनके साथ नहीं है जो अभी उनके बराबर हैं, बल्कि उनके साथ है जो हर दिन खुद को और बेहतर बना रहे हैं। तो अगली बार जब आप खुद से कहें कि मुझे अब और सीखने की जरूरत नहीं है, तो सोचिए, क्या आप वाकई फ्यूचर रेडी हैं? अगर आपको ये बात रेसोनेट करती है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपने आज क्या नया सीखा। अगले भाग में क्या होता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग माइंडसेट? फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। आपकी सोच आपकी जिंदगी तय करती है। क्या आप तैयार हैं इस जिंदगी में लगातार सीखते रहने के माइंडसेट को अपनाने के लिए? पार्ट 2, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, वो सोच जो आपको भीड़ से अलग करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर फील्ड में आगे कैसे निकल जाते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो या कोई भी स्किल? असल में वो कोई सुपर ह्यूमन नहीं होते। उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है एक ग्रोथ माइंडसेट। मतलब, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं और मैं ग्रो कर सकता हूं। जबकि बाकी 99% लोग फंसे रहते हैं फिक्स्ड माइंडसेट में। मुझसे नहीं होगा, मैं तो ऐसा ही हूं, मैथ मेरी कमजोरी है, ऐसे बहानों में। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप भी कभी खुद को बहाने देते हैं? कमेंट करके बताइए, आपने आखिरी बार कब कुछ ऐसा सीखा था जो आपको शुरू में डरावना लग रहा था? अब आइए इस माइंडसेट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। आपकी सोच आपका भविष्य तय करती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि इंटेलिजेंस और एबिलिटीज जन्म से तय होती हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि मेहनत, क्यूरियोसिटी और अभ्यास से कोई भी स्किल डेवलप की जा सकती है। टॉप 1% लोग हर फेलियर को फीडबैक की तरह लेते हैं। वो खुद से पूछते हैं, मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूं? जबकि आम लोग सोचते हैं, मैं इस काम के लायक नहीं हूं। यही सोच है जो एवरेज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी के बीच का फर्क बनाती है। क्यूरियोसिटी सबसे अंडररेटेड सुपर पावर। एलोन मस्क, वॉरेन बफेट, स्टीव जॉब्स, इन सब की कामयाबी के पीछे एक चीज कॉमन है, बच्चों जैसी जिज्ञासा। जब बच्चे होते हैं तो वो हर चीज से सवाल करते हैं, क्यों, कैसे, क्या होगा अगर। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, सोसाइटी उन्हें सिखा देती है कि ज्यादा सवाल मत पूछो। पर सक्सेसफुल लोग कभी भी सवाल पूछना नहीं छोड़ते। आज से एक छोटा एक्सपेरिमेंट कीजिए। जब भी कोई फैक्ट सुने, पूछिए, इज इट रियली ट्रू? जब किसी को देखिए कोई शानदार काम करते हुए, पूछिए, हाउ डिड दे रीच हियर? आपकी सोच बदल जाएगी। फेलियर से डरना छोड़ो, क्योंकि वहीं से ग्रोथ शुरू होती है। याद रखिए, हर मास्टर कभी बिगिनर था। कोबे ब्रायंट, ओप्रा विनफ्रे, स्टीव जॉब्स, सभी ने अपने करियर की शुरुआत में गलती की थी, लेकिन उन्होंने रुकना नहीं चुना। उन्होंने हर सेटबैक को स्टेपिंग स्टोन बनाया। तो जब आप अगली बार फेल हों, तो खुद से पूछिए, मैंने इससे क्या सीखा? क्योंकि अगर आपने कुछ सीखा है,
तो वो फेलियर नहीं, सीढ़ी है। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी किसी फेलियर से वैल्यूएबल लेसन सीखा? सेल्फ डिसिप्लिन लर्निंग को हैबिट बनाने की कुंजी। टॉप लर्नर्स सिर्फ तभी नहीं सीखते जब उनका मन हो, वो हर दिन सीखते हैं, चाहे मूड कैसा भी हो। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने की बजाय 10 मिनट पढ़ना, टीवी देखने की बजाय किसी स्किल पर काम करना, हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाना। याद रखिए, मोटिवेशन फीकी पड़ती है, लेकिन हैबिट आपको सफलता तक पहुंचाती है। तो अब आप सोचिए, क्या आप रोज कुछ नया सीखते हैं? क्या आप अपने सीखने की हैबिट को नॉन निगोशिएबल बना चुके हैं? अगर हां, तो आप ऑलरेडी भीड़ से आगे निकल चुके हैं। नीचे कमेंट में जवाब दीजिए, आपकी सबसे मजबूत हैबिट क्या है? और हां, अगर आपको ये बातें काम की लगती हैं, वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला भाग, कैसे सिर्फ 10 मिनट रोज की लर्निंग आपकी जिंदगी बदल सकती है। दुनिया के सबसे सफल लोग हर दिन कैसे सीखते हैं? पार्ट 3, डेली लर्निंग सिर्फ 10 मिनट रोज और आप बन सकते हैं टॉप 1% में। अक्सर लोग सोचते हैं कि खुद को इंप्रूव करने के लिए बड़ी बड़ी डिग्रीज चाहिए, सर्टिफिकेशंस चाहिए या फिर सालों की मेहनत। पर सच ये है कि छोटी छोटी रोजाना की आदतें ही सबसे बड़ा फर्क पैदा करती हैं। आपको हर दिन घंटों पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ 10 मिनट भी अपने दिमाग को दे रहे हैं, उसे नया फीड दे रहे हैं, तो आप 99% लोगों से पहले से आगे हैं। लर्निंग इज लाइक इन्वेस्टिंग, जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना रिटर्न मिलेगा। सोचिए, 2 लोग हैं। पहला इंसान कॉलेज के बाद कुछ भी नया नहीं सीखता, वो हर दिन वही काम करता है, वही बातें दोहराता है जो सालों पहले सीखी थी। दूसरा इंसान हर दिन सिर्फ 10 मिनट किताब पढ़ता है, पॉडकास्ट सुनता है या कोई नया कॉन्सेप्ट सीखता है। 5 साल बाद इनमें से कौन ज्यादा ग्रो करेगा? बिल्कुल सही, जो रोज सीख रहा है। अब आप बताइए, आप किस कैटेगरी में हैं? कमेंट करके जवाब दें। कंसिस्टेंसी ही असली सुपर पावर है। टॉप 1% लोग मोटिवेशन का वेट नहीं करते। वो लर्निंग को नॉन निगोशिएबल रूटीन की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे ब्रश करना या खाना खाना। वो जानते हैं कि हार्ड वर्क करने वाले नहीं, स्मार्टली लर्न करने वाले लोग सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज जीतते हैं। सोच के देखिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट किसी न्यू स्किल पर लगाए, तो 1 साल में आप 60 घंटे से ज्यादा इन्वेस्ट कर चुके होंगे। क्या आप सोच सकते हैं 60 घंटे में आप कितनी नई चीजें सीख सकते हैं? तो आज से एक छोटा चैलेंज शुरू कीजिए। रोज सिर्फ 10 मिनट कुछ नया सीखिए। बुक पढ़िए, YouTube पे लर्निंग वीडियो देखिए या पॉडकास्ट सुनिए। लेकिन याद रखिए, हर दिन करना है, चाहे मूड हो या न हो। कमेंट में बताइए, आज आपने क्या नया सीखा। और अगर आप वाकई इस मिशन पर हैं कि खुद को हर दिन बेहतर बनाना है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो लर्निंग को सीरियस लेते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप कोई भी अगला पार्ट मिस न करें। अगले भाग में कैसे यह ऑडियो बुक आपको देगा प्रैक्टिकल टूल्स ताकि आप कभी पीछे न रहें। क्या है वो माइंडसेट जो एलोन मस्क, वॉरेन बफे और ओप्रा विनफ्रे जैसे लोग अपनाते हैं? पार्ट 4, टूल्स, स्ट्रैटेजीज और माइंडसेट जिससे आप कभी पीछे नहीं रहेंगे। ये ऑडियो बुक सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं करता, ये एक स्ट्रैटेजी मैनुअल है। आपके हाथ में अब एक ऐसा टूलकिट है जिससे आप खुद को इस तरह तैयार कर सकते हैं कि कोई भी बदलाव, कोई भी चुनौती आपको पीछे न कर सके। हर चैप्टर एक प्रैक्टिकल टूल की तरह। हर चैप्टर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि आप उसे पढ़ते ही अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सके। यहां थ्योरीज नहीं हैं, सिर्फ एक्शन बेस्ड इनसाइट्स हैं। नो फ्लफ, नो फिलॉसफी, बस सीधा काम का ज्ञान। यही रीजन है कि जो लोग इस माइंडसेट को अपनाते हैं वो कभी भी पीछे नहीं रहते। एक सवाल आपसे,
क्या आपने कभी कोई किताब पढ़ी है और कुछ ही दिनों में भूल गए कि उसमें था क्या? कमेंट में बताइए आप सीखकर क्या एक्शन लेते हैं। द सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल पीपल। अब बात करते हैं उस सीक्रेट की जो हर बड़े अचीवर में कॉमन होता है। एलोन मस्क अलग अलग इंडस्ट्रीज में कंपनीज शुरू की क्योंकि उन्होंने खुद से हर चीज सीखी। वॉरेन बफेट रोज घंटों पढ़ते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि नॉलेज कंपाउंड होता है। ओप्रा विनफ्रे आज भी सीखना नहीं छोड़ा क्योंकि वो बिलीव करती हैं कि लर्निंग इज पावर। कोबे ब्रायंट अपने करियर की ऊंचाई पर भी इंप्रूवमेंट के लिए हर दिन प्रैक्टिस करते थे। अब आप सोचिए, अगर ये लोग जिनके पास ऑलरेडी दुनिया है फिर भी सीखना नहीं छोड़ते, तो आप और मैं कैसे रुक सकते हैं? यही फर्क है, जो लोग लाइफ लॉन्ग लर्नर बन जाते हैं वो कभी हार नहीं मानते। अब फैसला आपके हाथ में है, फॉल बिहाइंड या स्टे अहेड। आपके सामने अब दो रास्ते हैं, एक जैसे सब करते हैं वैसे करते रहना, पुराने नॉलेज पर टिके रहना और देखना कि बाकी लोग कैसे आगे निकल जाते हैं। दो, या फिर टॉप 1% की तरह बनना, हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखना, ग्रो करना और अपने फ्यूचर को खुद कंट्रोल करना। अगर आप सेकंड पाथ चुनते हैं तो ये ऑडियो बुक आपको वो रोड मैप देगा जिससे आप खुद को हर दिन शार्पन कर सकते हैं। कमेंट में बताइए आपने आज तक कौन सी ऐसी किताब पढ़ी जिसने आपकी सोच बदल दी। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए, क्योंकि अगला पार्ट आपको और गहराई से उस माइंडसेट में ले जाएगा जो आपको आम से खास बना सकता है। अगले भाग में माइंडसेट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कैसे सोच में बदलाव आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है और क्या है वो माइंड ट्रिक्स जो आपको अनस्टॉपेबल बना सकते हैं। पार्ट 5, लाइफ लॉन्ग लर्निंग का माइंडसेट जो 99% लोग नहीं अपनाते। अगर आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फिर भी वहीं के वहीं खड़े हैं, तो शायद वजह है आपकी सोच। माइंडसेट इज एवरीथिंग। और आज हम बात करेंगे उस माइंडसेट की जो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। लर्निंग का अंत नहीं, असली शुरुआत ग्रेजुएशन के बाद होती है। कई लोग सोचते हैं कि डिग्री मिलने के बाद उनका एजुकेशन खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई ये है कि जैसे ही आप सीखना बंद करते हैं वैसे ही आपकी डिक्लाइन शुरू हो जाती है। दुनिया तेजी से बदल रही है, हर दिन नई टेक्नोलॉजीज, नए ट्रेंड्स और नई पॉसिबिलिटीज जन्म ले रही हैं। अगर आप हर दिन अपने दिमाग को अपग्रेड नहीं कर रहे तो आप धीरे धीरे आउटडेटेड होते जा रहे हैं। सोचिए, क्या आपके करंट स्किल्स आने वाले 5 साल के लिए इनफ हैं? कमेंट में बताइए आप अपनी स्किल्स को ग्रो करने के लिए क्या कर रहे हैं। 1% लोग लर्निंग को डेली प्रिविलेज की तरह ट्रीट करते हैं। एवरेज लोग सोचते हैं कि सीखना मजबूरी है, जबकि टॉप 1% लोग मानते हैं कि सीखना एक अवसर है। वो हर नए कॉन्सेप्ट, हर नई किताब, हर नई गलती को एक अवसर मानते हैं खुद को और बेहतर बनाने का। उनकी सक्सेस किसी जादू की वजह से नहीं होती, बल्कि उनकी सोच, उनका एटीट्यूड और उनकी लर्निंग की हैबिट उन्हें हमेशा आगे बनाए रखती है। फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट, क्या आप बदल सकते हैं खुद को? फिक्स्ड माइंडसेट सोचता है मैं ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं होगा। ग्रोथ माइंडसेट सोचता है मैं सीखकर खुद को बदल सकता हूं। टॉप परफॉर्मर्स यही फर्क समझते हैं। वे हर चैलेंज को वेलकम करते हैं, हर फेलियर को फीडबैक मानते हैं और हर बार खुद से पूछते हैं हाउ कैन आई ग्रो फ्रॉम दिस। आज खुद से पूछिए, क्या आपने अपनी असफलताओं को सीखने का जरिया बनाया या सिर्फ बहाना? कमेंट में लिखिए आपकी सबसे बड़ी सीख कौन सी फेलियर से मिली। अब फैसला आपका है, आप लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना चाहते हैं या ऑलरेडी इनफ माइंडसेट में जीना चाहते हैं। याद रखिए, जो इंसान हर दिन 1% भी ग्रो करता है वो साल भर में खुद को 37 गुना बेहतर बना सकता है। यही है 1% क्लब का सीक्रेट। अगर आप इस जर्नी पर हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो ग्रोथ माइंडसेट अपनाना चाहते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करिए ताकि अगला पावरफुल पार्ट आप मिस न कर दें।
अगले भाग में एलोन मस्क, वॉरेन बफेट, ओप्रा विनफ्रे जैसी पर्सनालिटीज रोज कैसे सीखते हैं और कैसे आप 10 मिनट डेली लर्निंग हैबिट डेवलप कर सकते हैं। पार्ट 6, 10 मिनट लर्निंग रूटीन जो एलोन मस्क से लेकर ओप्रा विनफ्रे तक अपनाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एलोन मस्क ने कैसे इतनी इंडस्ट्रीज में मास्टरी हासिल की, या फिर वॉरेन बफेट कैसे हर दिन इतने इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेते हैं? ओप्रा विनफ्रे की विजडम कहां से आती है? इनका एक कॉमन सीक्रेट है, हर दिन लर्निंग को अपनी रूटीन में शामिल करना। और सबसे जरूरी बात, ये लोग घंटों लाइब्रेरी में नहीं बैठते, बल्कि स्मार्ट और इंटेंशनल लर्निंग करते हैं। लर्निंग की दुनिया में 10 मिनट भी बहुत होते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट किसी अच्छी किताब को पढ़ने, ऑडियो बुक सुनने या किसी स्किल को समझने में लगाते हैं, तो एक साल में आप 60 घंटे से भी ज्यादा टाइम अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट कर चुके होंगे। क्या ये कोई छोटा अचीवमेंट है? टॉप 1% लोग इसे मजाक में नहीं लेते, वो इसे सीरियस स्ट्रैटेजी की तरह अपनाते हैं। कमेंट में बताइए आपकी डेली लर्निंग रूटीन क्या है। डेली लर्निंग को हैबिट बनाने के आसान तरीके। 1, मॉर्निंग में 10 मिनट पढ़े या सुने। जैसे ही आप जागते हैं, सबसे पहले अपने दिमाग को नया कंटेंट दें। इससे आपकी सोच क्लियर और एक्टिव रहती है। 2, कम्यूट टाइम को उपयोग करें। सफर करते हुए ऑडियो बुक सुनना एक पावरफुल तरीका है पैसिव लर्निंग का। 3, बेड टाइम पर रीडिंग। सोने से पहले 5 से 10 मिनट पढ़ना न सिर्फ नॉलेज बढ़ाता है, बल्कि नींद भी बेहतर बनाता है। कौन सी किताबें पढ़ें? क्या सुने? एटॉमिक हैबिट्स, द पावर ऑफ नाउ, डीप वर्क, ये कुछ ऐसी किताबें हैं जो आपका सोचने का तरीका बदल देती हैं। पॉडकास्ट्स या शॉर्ट वीडियोस जो माइंडसेट, फाइनेंस या स्किल बिल्डिंग पर हों, उन्हें अपने डेली डोज में शामिल कीजिए। याद रखिए, सीखना तभी असर करता है जब वो इंटेंशनल हो। एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सीखिए। अब आपसे एक सवाल, आपके हिसाब से कौन सी किताब ने आपकी सोच को सबसे ज्यादा बदला है? नीचे कमेंट करके बताइए, और शायद किसी और के लिए वह लाइफ चेंजिंग बुक बन जाए। और अगर आपको ये बातें वैल्यूएबल लग रही हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे की पार्ट्स और भी गहराई से आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं। अगले भाग में कैसे सिर्फ एक माइंडसेट शिफ्ट आपको अनस्टॉपेबल बना सकता है, और क्या होता है लर्निंग को लाइफस्टाइल बनाने का असली मतलब। पार्ट 7, लर्निंग को लाइफस्टाइल बनाइए और बन जाइए अनस्टॉपेबल। आजकल हर कोई सक्सेस चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ टेम्पररी मोटिवेशन के भरोसे होते हैं। कुछ दिन इंस्पायर्ड रहते हैं, फिर सब वैसा ही हो जाता है जैसा पहले था। लेकिन जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं, जो दुनिया को बदलते हैं, वो लर्निंग को हैबिट नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल बना लेते हैं। माइंडसेट शिफ्ट, मुझे सीखना है, से मैं बिना सीखे रह नहीं सकता तक। लर्निंग एक ऑप्शन नहीं है, ये एक जरूरत है। एवरेज लोग कहते हैं सीख लेंगे जब जरूरत होगी, लेकिन टॉप 1% कहते हैं मैं रोज सीखता हूं, इसलिए मुझे जरूरत से पहले ही सॉल्यूशन मिल जाता है। यही सोच आपको भीड़ से आगे निकालती है। कमेंट में बताइए, क्या आप भी लर्निंग को अपनी लाइफस्टाइल बना चुके हैं? अनस्टॉपेबल बनने के 3 लर्निंग प्रिंसिपल्स। 1, सीखना एक डेस्टिनेशन नहीं, एक जर्नी है। कभी मत सोचिए कि आपने इनफ सीख लिया है। नॉलेज कभी कंप्लीट नहीं होता, यह डेली अपडेट होता है। 2, फेलियर को फीडबैक मानिए। जब आप गिरते हैं तो उसे हार नहीं समझिए, खुद से पूछिए व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस। 3, लर्निंग को एक्शन से जोड़िए। सिर्फ सुनना या पढ़ना काफी नहीं है, जो सीखा है उसे अप्लाई कीजिए, यही है रियल ट्रांसफॉर्मेशन। लर्निंग इज कंपाउंड, हर दिन थोड़ा सा और कुछ ही महीनों में मैसिव बदलाव। अगर आप हर दिन 1% सीखते हैं
तो एक साल में आप खुद को 37 गुना बेहतर बना सकते हैं। जी हां, 37 गुना। सोचिए, अगर आपने सिर्फ 5 साल तक रोज कुछ नया सीखा और अप्लाई किया, तो आप कहां पहुंच सकते हैं? सक्सेस एक रात में नहीं आती, वो रोज रोज बने हैबिट्स का नतीजा होती है। अब एक सवाल आपसे, क्या आप आज से लाइफ लॉन्ग लर्निंग को अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहेंगे? कमेंट कीजिए, यस, आई एम कमिटेड टू लर्निंग एवरी डे। अगर ये बात आपके अंदर स्पार्क पैदा करती है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ग्रोथ माइंडेड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आगे आने वाला हिस्सा आपको एक रियल वर्ल्ड सीखने वाले इंसान में बदल देगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप। अगले भाग में क्या होता है कंपाउंड इफेक्ट ऑफ लर्निंग और कैसे छोटे छोटे एक्शंस आपको असाधारण बना सकते हैं। पार्ट 8, कंपाउंड इफेक्ट, कैसे छोटे छोटे लर्निंग स्टेप्स बनाते हैं असाधारण सफलता। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान जो हर दिन सिर्फ 20 मिनट पढ़ता है, सालों बाद इंडस्ट्री लीडर कैसे बन जाता है? ये कोई मैजिक नहीं है, ये है कंपाउंड इफेक्ट। कंपाउंड इफेक्ट का मतलब है छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स जो समय के साथ मिलकर क्रिएट करते हैं बड़ा इंपैक्ट। 1% डेली ग्रोथ, 37x ईयरली ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% भी खुद को बेटर बनाते हैं, तो एक साल के अंदर आप अपने पुराने वर्जन से 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखें, थोड़ा थोड़ा एक्शन लें और थोड़ा थोड़ा बेटर बनते जाएं, तो क्या आप 99% लोगों से आगे नहीं निकल सकते? याद रखिए, सक्सेस एक ही दिन का आउटकम नहीं है, ये हर दिन की रेपिटेशन है। कमेंट में लिखिए, आज आपने अपना 1% कैसे ग्रो किया। कंपाउंड लर्निंग, अनलिमिटेड पोटेंशियल। हर दिन आप जो सीखते हैं वो आपके दिमाग में एक नया कनेक्शन बनाता है। ये कनेक्शंस धीरे धीरे इतना पावरफुल सिस्टम बन जाते हैं जिससे आप तेज डिसीजंस ले सकते हैं, प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज को पहले स्पॉट कर सकते हैं। यही रीजन है कि टॉप परफॉर्मर्स एक ही सिचुएशन में वो देख लेते हैं जो बाकी नहीं देख पाते, क्योंकि वो हर दिन अपनी थिंकिंग शार्पन करते हैं। कंपाउंड हैबिट्स, स्मॉल स्टेप्स, बिग विंस। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 10 पेजेस पढ़ते हैं, तो एक साल में आप 15 से 20 बुक्स फिनिश कर सकते हैं। अगर आप रोज एक नई वोकैब्युलरी वर्ड सीखते हैं, तो एक साल में आप 365 नए शब्दों के मालिक होंगे। छोटा दिखने वाला एफर्ट लंबे समय में सबसे बड़ा डिफरेंस बन जाता है। The world doesn't reward intensity, it rewards consistency. अब आपसे एक सवाल, आप कौन सी छोटी हैबिट को रोज फॉलो करते हैं जो आपकी जिंदगी को साइलेंटली बदल रही है? नीचे कमेंट कीजिए और शायद आपकी हैबिट किसी और के लिए इंस्पिरेशन बन जाए। अगर आपको ये बातें वैल्यूएबल लग रही हैं, तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम अगले पार्ट में बात करने वाले हैं फोकस की उस ताकत की जो आपको एवरेज से लेजेंड बना सकती है। अगले भाग में फोकस की रियल पावर क्या है और कैसे आप डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करके 10x आउटपुट ले सकते हैं। पार्ट 9, फोकस, आपकी हिडन सुपर पावर जो आपको लेजेंड बना सकती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप पूरे दिन बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी काम पूरा नहीं होता? सुबह से तय किया था कि आज बहुत कुछ करेंगे, लेकिन दिन खत्म होते होते सिर्फ 10% भी अकॉम्प्लिश नहीं कर पाए। इसका कारण है डिस्ट्रैक्शन, ना कि डेडिकेशन की कमी। आज की दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। हर बीप, हर नोटिफिकेशन, हर स्वाइप, ये सब आपके दिमाग को वीक बना रहे हैं। हर बार जब आप अपना काम छोड़कर फोन देखते हैं, आप सिर्फ समय नहीं, फोकस की एनर्जी भी खोते हैं। एक रिसर्च कहती है, जब आप किसी काम के दौरान डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो दोबारा फोकस में आने में 23 मिनट से ज्यादा लगते हैं।
अब सोचिए, अगर आप दिन में 10 बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो आपका कितना फोकस बर्बाद हो रहा है। कमेंट में बताइए आप सबसे ज्यादा किस चीज से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। टॉप 1% लोगों का सीक्रेट सिंगल टास्किंग। दुनिया आपको कहती है मल्टीटास्किंग एक स्किल है, लेकिन साइंस कहती है ये आपका ध्यान बर्बाद करने वाला जाल है। टॉप परफॉर्मर्स एक समय में एक ही काम करते हैं 100% अटेंशन के साथ। जब वॉरेन बफेट पढ़ते हैं वो सिर्फ पढ़ते हैं। जब एलोन मस्क कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो पूरी तरह इमर्स हो जाते हैं। यही डीप फोकस उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। फोकस बढ़ाने के प्रैक्टिकल टूल्स। एक पोमोडोरो टेक्निक अपनाइए। 50 मिनट डीप वर्क प्लस 10 मिनट ब्रेक। इससे आपका माइंड लेजर शार्प रहता है। 2 डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाएं। फोन एयरप्लेन मोड में रखें। नोटिफिकेशंस ऑफ करें। क्लियर वर्क स्पेस बनाएं। 3 टाइम ब्लॉक करें। हर काम के लिए क्लियर टाइमिंग सेट करें, जैसे एक मीटिंग होती है। फोकस कोई स्किल नहीं है, ये एक वॉरियर माइंडसेट है। सक्सेस की सबसे बड़ी कुंजी सेइंग नो। हर बार जब आप किसी डिस्ट्रैक्शन को ना कहते हैं तो आप अपने ड्रीम को हाँ कहते हैं। याद रखिए, हर हाँ आपके स्केड्यूल को भरता है, लेकिन हर ना आपके गोल को और पास लाता है। कमेंट में बताइए आप किस डिस्ट्रैक्शन को छोड़ना चाहते हैं आज से। अगर आपको ये बातें वैल्यूएबल लग रही हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अब हम उस अल्टीमेट सीक्रेट के करीब हैं जो हाई अचीवर्स को बाकियों से अलग बनाता है। अगले भाग में सेल्फ डिसिप्लिन, वो शक्ति जो आपको हर बार जीत दिला सकती है, और क्यों मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी। पार्ट 10 सेल्फ डिसिप्लिन, वो ताकत जो मोटिवेशन से कहीं ज्यादा पावरफुल है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ दिनों तक इंस्पायर्ड रहते हैं, फिर धीरे धीरे आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। मंडे को आपने कहा आज से सब बदल दूंगा, पर फ्राइडे तक फिर वही पुरानी आदतें लौट आईं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने भरोसा किया मोटिवेशन पर, जबकि असली गेम जीतते हैं वो लोग जो भरोसा करते हैं डिसिप्लिन पर। मोटिवेशन एक मेहमान है, डिसिप्लिन एक वॉरियर। मोटिवेशन आपके साथ तब तक चलता है जब तक मूड अच्छा है, पर डिसिप्लिन कहता है मूड हो या न हो, जो करना है वो करना ही है। यही रीजन है कि टॉप परफॉर्मर्स हर दिन कंसिस्टेंट रहते हैं, चाहे मौसम कैसा हो, चाहे हालात कैसे भी हों। कमेंट में बताइए आपने आखिरी बार कब डिसिप्लिन से कुछ हासिल किया। डिसिप्लिन का साइंस, इसे आप बना सकते हैं मसल की तरह। डिसिप्लिन कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे हर दिन प्रैक्टिस करके मजबूत किया जा सकता है। हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन को ना कहते हैं, हर बार जब आप थकने के बावजूद अपने गोल के लिए उठते हैं, आप अपने डिसिप्लिन मसल को और मजबूत करते हैं। डिसिप्लिन को आसान बनाने वाले टूल्स। एक रूटीन बनाएं जो डिसाइड न करने दे। हर काम को एक फिक्स टाइम दें, डिसीजन फटीग को खत्म कीजिए। 2 5 मिनट रूल। किसी भी टास्क को शुरू करने में मन नहीं है, खुद से कहिए बस 5 मिनट करूंगा, और वही 5 मिनट आपको मोमेंटम दे देंगे। 3 नो नेगोशिएशन रूल। कुछ चीजें सोचने की नहीं होती, जैसे ब्रशिंग या नहाना। डिसिप्लिन को भी इसी लिस्ट में डालिए। रिग्रेट वर्सेस डिसिप्लिन, कौन सा दर्द आप चुनेंगे? डिसिप्लिन का दर्द थोड़ी देर का होता है, पर रिजल्ट जिंदगी बदल देता है। रिग्रेट का दर्द सालों तक पीछा करता है, काश उस वक्त मेहनत की होती। आप कौन सा दर्द चुनेंगे? कमेंट में लिखिए आई चूज डिसिप्लिन ओवर रिग्रेट, अगर आप रेडी हैं खुद को आगे ले जाने के लिए। अगर आपको ये बातें दिल से कनेक्ट करती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अब हम आखिरी चरण की ओर बढ़ रहे हैं जहां हम बात करेंगे एग्जीक्यूशन की आर्ट की, यानी अब करना कैसे है।